हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश सर और आप लोगों को इस नव वर्ष 2023 की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कि गुल से गुलशन को यह प्याम आया है, गुल से गुलशन को यह प्याम आया है, चांद से सितारों को सलाम आया है। मुबारक हो आप लोगों को यह नव वर्ष का त्यौहार, हमारे दिल से यह पैगाम आया है। तो चलिए इस नव वर्ष में शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर जीवन में हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो, अगर जीवन में हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो हम चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, हम उनसे परेशान हुए बिना भी जीवन को आनंद के साथ जी सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच मुश्किलों में भी अवसर ढूंढ लेती है दोस्तों। तो इसी बात से मुझे एक बड़ी ही सुंदर कहानी याद आ रही है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कन्हा राजा और बुद्धिमान चित्रकार। तो दोस्तों, किसी देश में एक राजा हुआ करता था और वह एक आंख से कान्हा था और एक पैर से लंगड़ा था। इसीलिए वह अपनी कभी चित्र नहीं बनवाता था कि मेरा चित्र मुझे कैसे दिखेगा, लोग दिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, कैसे सोचेंगे। लेकिन एक बार वह ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे तो अपने मंत्री से विचार किए कि क्यों ना एक मेरी अच्छी सी चित्र बनवाई जाए, ताकि मेरे नहीं रहने पर उस चित्र को हमारे आने वाले भविष्य नए राजा उनसे देखे, उनसे प्रेरित हो। राज बहुत ही सुंदर तरीका से राजा द्वारा संचालित हो रहा था। बहुत ही खुशी पूर्वक माहौल था पूरे राज्य में। राजा की सभी जगह प्रशंसा होती थी, लेकिन राजा के शरीर में आंख से कान्हा और पैर से लंगड़ा उन्हें यह हमेशा ही राजा को हमेशा ही यह कमी अपनी खलती रहती थी। उस पूरे देश में बहुत सारे अनेकों चित्रकार थे। एक बार राजा ने यह ऐलान किया कि मेरी जो तस्वीर सबसे अच्छी बनाएगा उसे मैं ढेर सारे अनेकों मोती और हीरे और सोने के आभूषणों से उन्हें पुरस्कृत करूंगा, सोने की मुद्राएं दूंगा, उन्हें अनेकों पुरस्कार, अनेकों इनाम मिलेगा। दरबार में, पूरे महल में, पूरे राज दरबार में इस सूचना को सभी चित्रकारों तक पहुंचाया गया। इस सूचना को सभी चित्रकारों तक पहुंचाया गया। सभी चित्रकार राजमहल में उपस्थित हुए। राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठे तो उन्होंने कहा कि मेरी ही तस्वीर आप लोगों को दिखानी है। हजारों हजार की संख्या में चित्रकार उपस्थित थे, लेकिन राजा ने एक शर्त रखी कि मेरी तस्वीर में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तस्वीर में किसी तरह की कमी होती है तो मैं उसे मृत्यु दंड का सजा भी दे सकता हूँ। इस भय से, चूंकि राजा का एक आंख से कान्हा होना और एक पैर से लंगड़ा होना सभी चित्रकारों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई कि आखिर इनकी इतनी सुंदर तस्वीर कैसे बन सकती है जब इनके चेहरे में एक आंख ही नहीं है। एक आंख से यह कान्हा है तो इनकी इतनी सुंदर तस्वीर कैसे बनेगी, और एक पैर से भी लंगड़े हैं। फिर उन्हें डर सताने लगा
और सभी चित्रकार चित्र बनाने से मना कर दिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि उसी चित्रकारों में से एक चित्रकार आगे आए और वह बोले कि मैं महाराज का चित्र बनाऊंगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। राजा को बड़ा गर्व हुआ और इनको आदर सहित चित्र बनाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। बाकी इनके जितने भी दोस्त साथी चित्रकार थे, वह सब कोई अचंभित हो गए। वो सोचने लगे कि यह चित्रकार को तो सजा मिलेगी, क्योंकि यह कैसे एक चित्र बना सकता है जिसमें राजा खूबसूरत दिखे, जबकि उनके पास एक आंख और एक पैर ही नहीं है। इन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। ये चित्र बनाकर कल सभा में प्रस्तुत किए। चित्र बन गई। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर कैसे चित्र बनाया है, हम लोग भी देख कर ही चलेंगे। राजा चित्र को देखकर बहुत खुश हुए। बाकी चित्रकार भी चित्र को देखे। यह राजा की ऐसी चित्र बनाए थे कि राजा घुड़सवारी करते हुए कहीं जंगलों में जा रहे हैं, उनके हाथों में तीर धनुष हैं और वह तीर से किसी शिकार को निशाना लगा रहे हैं, जिसमें उनकी वही आंख वह बंद है जिस आंख से राजा कान्हा थे। तो इस तरह से वह आंख को बंद करके चित्रकार फोटो बनाता है धनुष को खींचे हुए। और चूंकि घोड़ा पर राजा सवार थे तो वह एक पैर दिख रहा था और दूसरा जो पैर राजा का पैर से जिस पैर से लंगरे थे वह पैर एक साइड में ढका हुआ था। तो इस तरह एक बहुत ही सुंदर तस्वीर राजा की बनी और सभी देखकर हैरान रह गए। और इस तरह से राजा ने उन्हें बहुत सारी सोने चांदी आभूषण स्वर्ण मुद्राएं से पुरस्कृत किया। और इस तरह से यह चित्रकार ने अपनी साहस बुद्धि से जीवन की राजा की कमियों को छिपाते हुए ऐसी चित्र बनाया कि उसमें कोई भी कमियां नहीं दिख रही थी। तो इसीलिए हम अपने जीवन में भी ऐसी कामों को, दूसरे की कमियों को छिपाते हुए, उनकी बुराइयों को छिपाते हुए उनकी अच्छाइयों को भी देखने का प्रयत्न करते हैं तो हम अपने जीवन की ऊंचाइयों तक जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह कहानी? इस कहानी से हम लोग कुछ सीख लेंगे। आज हमारे जीवन का यही हकीकत है कि हम केवल दूसरों की बुराइयों को ही देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को हम नहीं देख पाते हैं और इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।